हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीमा एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थानी गट्टे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। बेसन के गट्टे बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं, जिसे आप बाटी के साथ या पूड़ी पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, रेसिपी आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस टाइम पर मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं हम गट्टे की बहुत ही यमी और टेस्टी सी रेसिपी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी यमी और टेस्टी सी गट्टे की सब्ज़ी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रेवी वाले गट्टे और साथ ही जिनको ग्रेवी वाले गट्टे पसंद नहीं है उनके लिए सूखे गट्टे किस तरह से बनाने हैं, दोनों की ही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही गट्टे बहुत ही टेस्टी हैं, यमी हैं। आप चाहें तो इन्हें ग्रेवी के साथ खाएं या फिर चाहें तो इन्हें सूखे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यमी और टेस्टी से गट्टों की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गट्टे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बोल बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 बोल बेसन और इसमें डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही डाली 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ डाली है और साथ ही आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और यहाँ पर आधा चम्मच हींग। हींग के बिना बेसन की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने लिया आधा चम्मच अजवाइन, जिसे मैंने दोनों हाथों से अच्छे से क्रश करके डाला है। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। यहाँ पर एक बार ड्राई मसालों को ही मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाएं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं यहाँ पर 4 चम्मच घी। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि यहाँ पर आप घी का ही मोइन डालें। घी के मोइन से बेसन के गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आपको बिल्कुल कोई सोडा या फिर किसी तरह का बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अगर आप इसमें थोड़ा सा देसी घी का मोइन डालते हैं तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाला है। आप इस तरह से दबा कर देख सकते हैं। आपका जो बेसन है वो बाइंड हो जाता है, तो इसका मतलब आपका मोइन बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की और ज़रूरत नहीं है, ना इनो ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें डाला है दही। दही आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और कोशिश करें कि पूरा जो बेसन है उसको आप दही से ही बाइंड करें। और अगर नहीं है तो भी आप 3 से 4 चम्मच दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका बेसन अच्छे से बाइंड हो जाएगा। जैसा हम आटा लगाते हैं वैसा हो जाएगा। और अगर इतना दही नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मसल के यहाँ पर अच्छे से बेसन को आटे की डो में कन्वर्ट कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा हार्ड ही रखा है। और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाकर हम इसे थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। 15 मिनट के लिए फ्रेंड्स हम इसे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए पानी। 15 मिनट इसको हो गए हैं, थोड़ा सॉफ्ट ही हो गया है। तो अब हम इसके बना लेंगे फ्रेंड्स गट्टे। यहाँ पर पहले आप इसको अच्छे से मसल लेंगे, ताकि ये जो एकदम टाइट सा बेसन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद में हम इसके गट्टे बनाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसे बराबर 2 शेप में कट कर लिया है। और देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसको रोल कर इसको 4 भागों में काट दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि सेम साइज़ में, आपको सेम मोटाई में यहाँ पर गट्टे बनाने होंगे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के इनको रोल कर लिया है। और फ्रेंड्स, आपको कोशिश यही करनी है कि सारे गट्टे बिल्कुल एक ही साइज़ के बनाने हैं, ना मोटे ना पतले। अगर आप पतले बना रहे हैं तो सारे गट्टे पतले ही बनाएं। अगर आप कुछ मोटे और कुछ पतले बना देंगे तो फिर इनको बॉईल करने में दिक्कत होएगी। तो यहाँ मैंने बिल्कुल सेम साइज़ के बना लिए हैं। पानी हमारा उबल चुका है। पानी जब हमारा बॉयल हो जाएगा तभी हमें पानी में गट्टे डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी बॉईल हो गया है, मैंने इसमें गट्टे डाल दिए। गट्टे आपस में न चिपकें, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, बिल्कुल आधा चम्मच, और उसे मिक्स कर दीजिए, ताकि जो ये हमारे गट्टे हैं ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो एक बार फुल फ्लेम पर आप सारे गट्टों को डाल दीजिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें कम से कम 15 मिनट के लिए बॉईल करना होगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉईल होने के बाद जो हमारे गट्टे हैं वो एकदम से बिखरने से लगेंगे। आप देख सकते हैं फूल भी गए हैं। और अब इनके पकने का पता आपको कैसे चलेगा, आप एक चम्मच लेंगे और इसे उठाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं, ये इस तरह से टूट जाएंगे। तो तभी आपको समझ जाना है कि हमारे जो गट्टे हैं वो फूल चुके हैं, कुक हो चुके हैं।
क्योंकि जब गट्टे अच्छे से बॉयल हो जाते हैं तो इनका वेट बढ़ जाता है, थोड़े भारी हो जाते हैं। तो आप जैसे ही स्पून से उठाएंगे वो टूटने लगेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 3 टमाटर की अच्छे से प्यूरी बना ली है, आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने अब यहाँ पर लिया है 4 चम्मच दही। जो 4 चम्मच मैंने दही लिया है, आप देख सकते हैं ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का मैंने यूज़ किया है। और मैंने इसमें डाला है यहाँ पर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों को हम इस दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल ही दही लिया है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मिक्स करके इसे रख दिया है। अब चलते हैं तड़का लगाने की तरफ। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें मैंने डाली है आधा चम्मच हींग और यहाँ पर डाली आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा। इन सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें डाली है 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब मैंने इसमें डाला है यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। 2 मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं जिन्हें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और हम इसे अच्छा सा लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। और साथ ही मैंने इसमें डाली है खड़ी लाल मिर्च, जिसे मैंने हाथ से तोड़ दिया है। 2 से 3 जो खड़ी लाल मिर्च है वो मैंने तोड़ करके इसमें डाली है। ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन सबको मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास इस तरह का पेस्ट बना हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास सिंपल जो अदरक होता है वो और लहसुन जो घर में होता है आप उसे भी बिल्कुल बारीक करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी फ्रेंड्स उसे इसमें डाल दिया है जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तब। और अब मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ 1 चम्मच नमक। नमक डालते वक्त ध्यान रखिए हमने गट्टों में भी डाला है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से मेज़रमेंट से आप प्यूरी में नमक डालें। और अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक हमारी प्यूरी पक रही है तब तक यहाँ पर मैंने गट्टों को ठंडा कर लिया है और इन गट्टों को हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजीली हमारे गट्टे कट हो रहे हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं अंदर से, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस तरह से मैं सारे गट्टों को यहाँ पर कट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटे जिस शेप में रखना चाहते हैं उस शेप में आप इन गट्टों को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्यूरी है वो अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल पक चुका है, तेल छोड़ दिया है यहाँ मसाले ने और एकदम इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हमने जो यहाँ पर मसाला तैयार किया था दही का वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल अभी कम करी हुई है। इस तरह से जब हम दही में मिलाकर मसाले डालते हैं तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं इस तरह से बने हुए गट्टे। और हल्का सा जो इसमें दही का खट्टापन आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको आधा मिला करके कम से कम आपको इसे 5 से 7 मिनट हल्की गैस की फ्लेम करके पका लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं इसमें हमारे कट किए हुए गट्टे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मसाले की कोटिंग यहाँ पर हो गई है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, वरना यहाँ पर पानी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ मैंने ढक करके इनको 5 मिनट के लिए कम से कम कुक कर लिया है ताकि सारे मसालों के जो फ्लेवर हैं वो गट्टे में मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट में यहाँ पर अच्छे से गट्टों में मिक्स हो गए हैं सारे मसाले और सारे फ्लेवर्स। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैंने मसल कर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी है, साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है ऊपर से गरम मसाला। जब हमारे गट्टे बन गए हैं तो गरम मसाला और कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है। और बस फ्रेंड्स तैयार है हमारे गर्मा गर्म गट्टे। अगर आपको ग्रेवी वाले या बिल्कुल झोल वाले गट्टे नहीं खाने हैं, गट्टों को सूखा रखना है, तो बस इस स्टेज पर आपके गट्टे बन गए हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें रूखा भी खा सकते हैं, आपके बच्चे इन्हें रूखा भी बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें निकाल लिया है। और अगर आपको बाकी के गट्टों को बिल्कुल झोल वाला बनाना है तो जिस पानी में आपने इन गट्टों को बॉईल किया था उस पानी को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, वो पानी यहाँ पर हमारे ग्रेवी में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो पानी इसमें डाल दिया है। और पानी डालने के बाद में फ्रेंड्स हमें इसे वापस से कम 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा से कुक करना होगा ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट मैंने इसे दोबारा कुक कर लिया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़े हमारे गट्टे हो गए हैं और बस बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इस तरह के जो झोल वाले गट्टे हैं
ग्रेवी वाले जो गट्टे हैं वो भी आप बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सूखे गट्टे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया है हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत अधिक बढ़ा देगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस तैयार है हमारे गर्मा गर्म गट्टे। हम इन्हें निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने यमी और टेस्टी से हमारे गट्टे बन करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आधे गट्टों को मैंने ग्रेवी वाला रखा है, थोड़ा झोल वाला, और आधे गट्टों को मैंने यहाँ पर बिल्कुल ड्राई रखा है। तो आप जैसे भी पसंद आए आपको, तो उस तरह से आप इन गट्टों को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आपके काम आ पाए। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।